प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अब तक जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आए हैं दिसंबर 2021 से लेके और जून 2024 तक। इससे पहले वाली वीडियो हमारी थी BSOG 173 की। तो अब हमारी जो वीडियो है BPCC 105 की, इसका आपका एग्ज़ाम है 12 दिसंबर। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन पेपर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जैसा कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन पेपर्स के एनालिसिस किए हैं, हमने देखा है कि फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर से हमेशा एक या दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इसी बात को आप ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करेंगे। सब क्वेश्चंस में आपको चॉइसेस मिलती हैं। सो आई होप आप उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं तो हमारे पास सारे चैप्टर करने का टाइम नहीं होता है। तो इसी वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि फर्स्ट चैप्टर को बिल्कुल ना छोड़ें। स्टार्ट करेंगे। दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है ये, राइट। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। तो एथिकल इश्यूज क्या होते हैं ये हमें बताना है, और इसको हम कैसे बताएंगे। जैसे हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि हम 3 पार्ट्स में वीडियो को डिवाइड करके आंसर करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा होगा इंट्रोडक्शन का, सेकंड पार्ट हमारा होगा जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, थर्ड पार्ट हमारा होगा कंक्लूजन का। ओके, सो इसमें आप पहले बताएंगे एथिकल इश्यूज होते क्या हैं, देन उसके बाद आप बताएंगे कि कौन कौन से एथिकल इश्यूज हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कॉन्स्ट्रक्ट्स एंड इट्स टाइप्स। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका यूनिट 3 से है, राइट। ये आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होता है। मतलब मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि ये आपका 2 आवर्स का पेपर होता है और 50 मार्क्स मैक्सिमम होते हैं। तो 5 क्वेश्चन 50 मार्क्स से मतलब 10 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है। तो इसमें हम मैक्सिमम 2 पेजेस लिखेंगे तो वो इनफ रहता है, राइट। थर्ड क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द पर्पस एंड टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, एक्सप्लेन द क्राइटेरिया टू इन्फर एप्रोप्रिएट सैम्पल साइज। सो इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं, सैम्पलिंग क्या होती है हमें ये बताना है, और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं ये हमें बताना है। तो ये आपका यूनिट 6 एंड 7 में सैम्पलिंग की बात की हुई है, तो आप उसमें से इसको इजीली आंसर कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनकी शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। सो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है रिलायबिलिटी के बारे में। रिलायबिलिटी अगर आप लोगों को याद हो तो अब तक हमारे जो भी लास्ट ईयर का कोर्स था BPCC 104 उसमें भी था, तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए। नहीं भी याद है तो ये आपको इस उसमें भी मिल जाएगा बुक में, यूनिट 8 में। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। तो आपके पास 2 चैप्टर हैं, एक में आपको क्वांटिटेटिव मेथड्स बताए हुए हैं, एक में क्वालिटेटिव मेथड्स बताए हुए हैं। तो आप इन दोनों को अच्छे से करके जाएंगे, इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। यूनिट आपकी है 4 एंड 5, 4 एंड 5। ओके, हम थे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो इसमें हमसे पूछा है मीनिंग, सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। तो इसके लिए आप लोगों को यूनिट 2 को रिफ़र करना होगा, उसमें हमें प्रॉब्लम्स एंड हाइपोथेसिस के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट इज डिफाइन अ वेरिएबल, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। सो
ये हमारा यूनिट 3 में है, कंस्ट्रक्ट्स एंड वेरिएबल, उसमें आपको इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में आपसे पूछा है मिक्स्ड अप्रोच रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है। तो ये आपका है यूनिट 8 में है। ओके, तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कंट्रोल ग्रुप्स, ये भी आपको इजीली मिल जाएगा। आगे हम देखेंगे हमारे पास है जून 2022 का क्वेश्चन पेपर। जून 2022 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है गोल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। ये आपको यूनिट 1 में मिल जाएगा इजीली। मोस्टली आपका फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन यूनिट 1 या 2 से ही होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्टेप्स एंड एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो इसमें आपको बताना है हाइपोथेसिस में क्या स्टेप्स और एरर्स होते हैं। ये भी आपको यूनिट 2 में मिल जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है और मैं आपको दोबारा भी बता रही हूँ कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग इम्पॉर्टेंट था, और मेन जो मेरे को आपको बताना था दैट इज़ कि यूनिट 1 और यूनिट 2 को ना छोड़े। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स यूजेस एंड लिमिटेशन ऑफ मिक्स अप्रोच। ये मिक्स अप्रोच रिसर्च के बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा है, तो इसे हम दोबारा नहीं देखेंगे। जो हमने पहले नहीं पढ़ा उसको हम बताएंगे। एटीट्यूड स्केल्स के बारे में आपको 150 वर्ड्स में डिफ़ाइन करना है, तो ये आपको यूनिट 8 में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज डिफ़िकल्टीज इन डाटा कलेक्शन थ्रू रिसर्च सर्वे रिसर्च, तो ये भी आपको यूनिट 8 में मिल जाएगा। ओके गाइस, वैलिडिटी एंड डिफाइन वैलिडिटी एंड डिस्कस इट्स टाइप्स, ये क्वेश्चन भी आपको इजीली मिल जाएगा यूनिट नंबर 4 में। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्राइब द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, ये यूनिट 10 का क्वेश्चन है। इस बुक में आपकी टोटल 10 यूनिट्स हैं। ओके, नेक्स्ट इज डिफाइन रिसर्च डिज़ाइन, इल्यूसिडेट ऑन द एलिमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। 8 क्वेश्चन है हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है सोशियोमेट्री। अगला हमारा है टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। उसके बाद है टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। मैं आपको यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स मिस नहीं करने हैं। 1, 2, 3 एंड 4, सॉरी 4 एंड 5 है ये, 3 एंड 4 नहीं है। 3 चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है बट नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज 4 एंड 5। ओके, सो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इन 4 चैप्टर में से कोई 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, मिनिमम 2 बता रही हूँ मैं आपको, कभी कभी 3 या 4 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। उसके बाद है हमारा सैम्पलिंग बायस, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। उसके बाद है फॉर्मेट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, ये भी आपका यूनिट 10 का है। देन हमारे पास है वेरियस स्टेप्स इन साइकोलॉजिकल रिसर्च, ये आपका साइकोलॉजिकल रिसर्च के स्टेप्स वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपको मिलेगा यूनिट 1 में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है की एलिमेंट्स एंड रिलेवेंस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। देखिए आपके पास इसमें से ही 2 बार क्वेश्चन आ गए 4 एंड 5 में से, तो आप समझ रहे हैं कि मैंने आपको क्यों बोला है कि वो इम्पोर्टेंट है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर भी चाहिए तो मैं आपको वो भी जल्द से जल्द लाने का कोशिश करूँगी।